बात को लेकर यह कि डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जिस तरीके से भारत के ऊपर उन्होंने 25% का टैरिफ लगाया है और साथ ही साथ ये धमकी भी दी है कि अगर रूस के साथ भारत हथियार खरीदेगा या तेल खरीदेगा तो फिर पेनाल्टी भी लगेगी। उनका ये बर्ताव, उनका ये व्यवहार कितना उचित है। इसी के साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के ऊपर खास तौर पर मेहरबानी की है। उन्होंने पाकिस्तान के अंदर जो ऑयल फील्ड्स हैं उनको एक्सप्लोर करने में पाकिस्तान की मदद करने की बात की है और यह कहा है कि एक वक्त ऐसा भी आ सकता है जब पाकिस्तान भारत को ऑयल सप्लाई भी कर सकता है। साथ ही साथ उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर जो 29% का टैरिफ लगा था उसको घटा के 19% कर दिया गया है। वो पाकिस्तान जो चीन के बहुत करीब था, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो बात खुलकर सामने आई, उस पर इतनी मेहरबानी क्यों है ट्रंप या अमेरिका की? और इसके साथ साथ एक बड़ा सवाल कि दरअसल भारत की विदेश नीति की आज स्थिति क्या है? क्या भारत की विदेश नीति ऐसी हो गई है कि अमेरिका और चीन दोनों से उसको एम्बैरेसमेंट झेलना पड़ रहा है और दोनों ही कहीं ना कहीं पाकिस्तान को लेकर मेहरबान है? क्या ये जियोपॉलिटिक्स में भारत पीछे हटता हुआ दिखाई पड़ रहा है? जो लोग ये कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत पूरी तरीके से अलग थलग पड़ गया और पाकिस्तान को रोग स्टेट या आतंकवादी देश बताने और समझाने के लिए कि भारत में वो आतंकवादी गतिविधियां कर रहा है, इसके लिए भारत को 7 बड़े डेलीगेशन 35-36 देशों में भेजने पड़े थे। लेकिन फिर भी पाकिस्तान के साथ चीन भी बिजनेस करना चाहता है, रूस भी बिजनेस करना चाहता है और अमेरिका भी मेहरबानी कर रहा है। ऐसे में भारत की विदेश नीति पर जो सवाल खड़े हैं उस पर चर्चा करने के लिए, जानकारी के लिए और उसका उचित और सही निष्पक्ष विश्लेषण करने के लिए हम विवेक काटजू जी का आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। सर, ये सबसे पहले तो आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या, जिस तरीके से ट्रंप ने भारत के ऊपर 25% का जो एक तरीके से टैरिफ लगाया है, एक धमकी भी दी है, इसको आप कैसे और किस नजर से देखते हैं? देखिए, बुधवार को अमेरिकी समय के अनुसार वहां के पाकिस्तान के राजदूतावास ने वॉशिंगटन स्थित ये ऐलान किया कि अमेरिका में और पाकिस्तान में व्यापार संधि हो गई। अगले दिन यानी कल पाकिस्तान के समय के अनुसार 10:02 पर शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट किया या एक्स पे कहा कि हम ट्रंप के शुक्रगुजार हैं कि ये ऐसी ऐतिहासिक डील हम दोनों देशों के बीच में हुई। अब तो पाकिस्तान के साथ उनका जो उन्होंने जो टैरिफ घटाया है, साफ है कि पाकिस्तान के साथ उनका समझौता हो गया, जो हमारे साथ अभी नहीं। ट्रंप ने जब एक ट्रूथ सोशल पर ये पोस्ट तो तब तक उन्होंने ये ऐलान नहीं किया था कि व्यापार संधि मुझे लगता है कुछ घंटों बाद हुई है, कुछ समय बाद। जहां तक बात यह है कि हम एक समय आ सकता है जब पाकिस्तान भी भारत को तेल बेचे, मैं समझता हूं वो तो एक नॉन सीरियस सा कमेंट था। ट्रंप की आदत है सीरियस कमेंट के साथ साथ कुछ और भी जोड़ देते हैं, तो उसको तो मैं तो नजरअंदाज करता हूं जी। जो आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया वो ये है कि क्या अमेरिका इस वक्त राजनीतिक रूप से क्या पाकिस्तान के करीब आ रहा है, क्या उसकी नीति पाकिस्तान की तरफ बदल है? ये एक बुनियादी सवाल है और इसमें इस सवाल का जो एक जवाब है, हमें हमारे राजनयिकों को खोजना और उनको ये समझना है कि इस वक्त अमेरिका का रवैया, ट्रंप का रवैया पाकिस्तान की तरफ क्या है, इसके राजनीतिक पहलू क्या हैं, इसके व्यापारिक पहलू तो हमें पता ही चल गए, इसके जो राजनयिक पहलू वो क्या है, इसमें क्या कुछ डिफेंस एस्पेक्ट्स हैं। इन सब को हम अब बारी बारी सब पर बात कर सकते हैं अगर आप चाहें।
जी बिल्कुल। सबसे पहले तो ये जो पाकिस्तान से नजदीकी का कारण आप क्या समझते हैं, जबकि मैसेज ये है कि चीन पाकिस्तान के बहुत करीब है और चीन ने एक तरीके से पाकिस्तान के लिए प्रॉक्सी वॉर भारत के खिलाफ लड़ा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। देखिए, चीन और पाकिस्तान के रिश्ते कोई नए तो हैं नहीं, ये तो 1960 के दशक तक जाते हैं। और इसी दौरान अमेरिका के संबंध पाकिस्तान के साथ घनिष्ठ थे। तो शी जिनपिंग का अमेरिकी चीन के राष्ट्रपति का स्वागत किया था, साबरमती पे स्वागत हुआ था। तब भी मैंने एक लेख में ये लिखा था कि पर्सनल केमिस्ट्री अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में बहुत निम्न रोल, बहुत कम रोल अदा करे। क्यों मैं ये कह, देखिए, व्यक्तिगत दोस्ती एक है, लेकिन एक राजनेता की जवाबदेही किसको हो? उसकी जवाबदेही तो अपनी जनता को होती। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण उसके लिए है कि अपनी जनता का हित, अपने देश का हित। जब तक उसके देश का हित और किसी और देश का हित साथ साथ चलते हैं, तो फिर अगर उन दो देशों के नेताओं में गर्मजोशी हो तो अच्छा है। लेकिन यहां जब उन्हीं देशों के हितों में टकराव होता है, तो दोस्ती उस टकराव को थोड़ा बहुत प्रभाव डाल सकती है, लेकिन उससे ज्यादा नहीं। हम ये भूल जाते हैं। आपने जो प्रश्न पूछा, मैं एक पूर्व राजनयिक की हैसियत से आपसे कह सकता हूं कि इसमें मुझे कोई भी औचित्य नहीं दिखता, क्योंकि जवाबदेही की बात व्यक्तिगत रिश्तों पर इंटरस्टेट रिलेशंस नहीं चलते। और अगर हम व्यक्तिगत रिश्तों पर कि दो देशों के रिश्तों की बुनियाद डालें, तो वो तो बिल्कुल बालू पर बुनियाद होगी, अस्थिर बुनियाद होगी। तो उसको तो आप छोड़ ही दें। जी। इस वक्त अमेरिका का एक विश्व में लक्ष्य है, विश्व में, और उस लक्ष्य के तहत वो भारत का रवैया देगा। अब क्या है? पहली चीज तो ये है कि वो चीन के साथ चाहते हैं कि कुछ ना कुछ मुझे लगता है कि कुछ एक किस्म से, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं मोडस विवेंडी हो जाए, कोई एक इस तरह की स्थिति हो जाए जो स्थिरता के साथ हमारा कंपटीशन भी रहे लेकिन कोऑपरेशन भी रहे, रिश्ते पूरे रूप से टूटे। पहला, हाँ, वो ये नहीं कभी कबूल करेंगे कि चीन को खुली छूट दे दी जाए कि वो क्या जो करना चाहे करे। दूसरा, उस ट्रंप का जो प्रहार भारत के और रूस के संबंधों पर हुआ है, उसका कारण मेरी समझ में है कि ट्रंप ने अपने पद संभालने के पहले ही नहीं, चुनाव प्रचार के दौरान यह ऐलान किया था कि जैसे ही वो आएंगे, वो रूस और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध है वो समाप्त कर देंगे, सीज फायर हो जाए। 6 महीने से ज्यादा हो गए। तो अब जो है ट्रंप जो है ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, और वो इसीलिए बात कर रहे हैं कि अब मैं ज्यादा एक नकल कसूंगा और ज्यादा सैंक्शंस लगाऊंगा। तो मैं ये देख रहा हूं कि अब वो फिर वो बात कर रहे हैं जो कि बाइडेन करते, कि जो भी देश रूस की आर्थिक मदद कर रहा है, जैसे भारत कर रहा है, उस पर हम अब एक किस्म से एक अपना आक्रोश दिखा रहे हैं। जी। मेरी समझ से तो ये लेकिन भारत के प्रति जो उनका रवैया है, उसको आप कैसे देख रहे हैं? मेरा मानना यह है कि आज के दिन अमेरिका ने भारत और पाकिस्तान को दो अलग अलग स्फीयर्स में बांटने की
कि कुछ उनकी सोच चल रही कि वो चाहते हैं कि भारत का जो पश्चिम पड़ोस है, जिसको वेस्टर्न नेबरहुड कहें, पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान, यहां पर पाकिस्तान रहे, कायम रहे, और भारत ज्यादा अपना प्रभाव क्षेत्र इसको बनाने की कोशिश नहीं करे। अमेरिका ने साफ कर दिया कि भारत को उनको इस क्षेत्र में जरूरत नहीं। उनको अगर जरूरत है तो वो भारत की, तो वो इंडो पैसिफिक, तो वो चाहते हैं कि भारत अपना ध्यान इंडो पैसिफिक की ओर ज्यादा दे, यहां पर कम दे। लेकिन ये तो भारत के लिए तो मुमकिन नहीं है, क्योंकि भारत के हित जैसे पश्चिम एशिया में बहुत है, और वो हित तो भारत छोड़ नहीं सकता। तो ये एक क्लैश मुझे दिख रहा है। इसका हल क्या होगा? भारत को आज की तारीख में मोदी सरकार को क्या करना चाहिए? क्या उनको स्पष्ट तौर पर प्रतिरोध दिखाना चाहिए? मुश्किल यह है कि जब संसद में इस पर बहस चली तो ऑपोजिशन पार्टीज का जोर बहुत था कि आप स्पष्ट रूप से कहिए कि ये 29 बार कह चुका है, तो कब तक कहता जाए। अगर हम ये कह देते कि भाई इस पर तो हम रोक नहीं लगा सकते कि ये कितनी बार कहेगा, 1 बार कहे, 10 बार कहे, 29 बार कहे, 100 बार कहे, जितने बार कहे, चाहे रोज कहे, हर घंटे कहे, हमें जो कहना था वो हमने कह दिया। तो मैं समझता हूं कि अगर इस तरह से कहा जाता, उनका नाम लेने की जरूरत नहीं था, जरूरत नहीं थी। हम ये कह सकते थे हम इस पर तो हमारा वश नहीं है कि वो कितनी बार कहे, लेकिन हम जो कह रहे हैं हम इस बात पे कायम, और अब चाहे कितना भी महान नेता हो दुनिया का, वो कुछ भी कहे, हम इस बात पे कायम। तो लेकिन हमने जो अल्फाज इस्तेमाल किए, मुझे लगता है वो ट्रेड डील पे जो बातें हो रही थी उसके कारण कुछ नेविगेशन जो हम करने की कोशिश कर रहे थे वो कुछ बेहतर हो सकता। ये कमजोरी का प्रतीक नहीं माना जाएगा? देखिए, अब समझते होंगे वो भाई ट्रंप जो है वो सबसे है, सब उससे डील कर रहे हैं, उसकी भाषा पर नियंत्रण ही नहीं है। जो एक परंपरागत कूटनीति होती है वो उस कूटनीति से बहुत अलग रास्ता ये अपनाता है, तो इससे डील करना बड़ा मुश्किल है। क्या तो ये जो एक विडंबना है भारत की, ये सब जानते हैं, क्योंकि उनकी भी यही विडंबना रही। तो ये तो राजनयिक बात हुई। राजनैतिक बात जो है, जनता के अखाड़े में राजनीति पे होती है, उसमें दूसरा सवाल आता है कि भारत की जनता अगर बार बार यही सुनती है कि मैंने मध्यस्थता की, मैंने की, मेरे वजह से ये हुआ, इसलिए मैं जो हूं वही हूं और कोई कुछ नहीं है, तो तब उसको गुस्सा चढ़ने लगता है। तो इट इज नॉट अ क्वेश्चन, अगर आप इजाजत दें मुझे अंग्रेजी की 2 लाइन कहने का, इट इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ डिप्लोमेटिक मैनेजमेंट, इट बिकम्स अ क्वेश्चन ऑफ डोमेस्टिक पॉलिटिकल मैनेजमेंट, कि आप ये इसको कैसे सेटिस्फाई करें। अच्छा, आप उसमें पहले जमाने में जो बड़े नेता थे वो आपस में पहले बातचीत करते, मसलन यही है। अब इसमें जो विपक्ष के शीर्ष नेता हैं, बड़े नेता हैं, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है, जैसे राज्यसभा में, लोकसभा, प्रधानमंत्री हैं, विदेश मंत्री, चाय पर वो सब इस पर चर्चा कर सकते थे, और पार्टीज के नेता भी, और इसको पब्लिक में लाने की जरूरत नहीं होती। ये क्वाइट बात होती है कि भाई ये ट्रम्प बोलता जा रहा है, क्या करें। हम बता रहे हैं आपको कि ऐसा नहीं होता, नहीं हुआ था, ये हुआ था। तो फिर वो लोग आपस में हंसते हैं, वो कहते हैं देखो थोड़ी बहुत तो खींचा तानी में हम करेंगे, लेकिन उससे ज्यादा हम समझते हैं।
हमारे वहां ऐसे बैकग्राउंड की वार्तालाप होती थी पहले। आशुतोष जी आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। जी। जहां देश के हित की बात आती थी तो बड़े नेता कभी कभी डायरेक्टली, कभी कभी अपने जो उनके खास कॉन्फिडेंट होते थे, उनके खास भरोसे के लोग होते थे और जो जानकार थे, उनके जरिए वो बातचीत होती रही। अब जैसे जब बैक चैनल पे बात हो रही थी पाकिस्तान से, तो मुझे ये लगता है कि मनमोहन सिंह जी ने आदेश दिया था सत्येंद्र लांबा को कि आप जो भी पाकिस्तान से बात करेंगे, ब्रजेश मिश्रा जी को ब्रीफ कर दीजिएगा कि अटल जी को और अडवाणी जी को पता रहे कि क्या किस तरह क्या हो रहा है। तो ये एक क्या मैं आपको बताऊं, एक जब नेशनल इंटरेस्ट की बात होती थी तब वो कहते थे हाँ ठीक है राजनीति चलेगी। मसलन क्योंकि मेरा खानदान वकालत में पेशे में रहा, मैं नहीं था उसमें। अब केस के दौरान तो दोनों वकील जो है वो नहीं, ये सब तो चलता है अदालत, लेकिन उसके बाद बैठ के जाके चाय पीते हैं कैंटीन में, समोसा काटते हैं, उससे मजाक होता है, सब होता है। तो उससे एक माहौल बनता था और ये भी होता था कि यार देखो ये केस जो है इसमें ज्यादा मत करना, मुझे मालूम है हमारी वीकनेस क्या है, तो जरा मैं मालूम मैं तो स्पष्ट रूप से मैं कह पा रहा हूँ ठीक है या नहीं। आप जो बात कह रहे हैं आज वो डिसरप्शन दिखाई पड़ता है। सत्ता पक्ष विपक्ष एक दूसरे के प्रति शत्रुता का व्यवहार है, बातचीत है ही नहीं जिस पर आप इशारा कर रहे हैं।